दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं 9 फरवरी की छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो कि आपकी बहुत काम की हो सकती, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट आया है, वही सब हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और पहली खबर यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर घर से पेपर लिखने की जी उम्मीद में प्राइवेट डिग्री और पीजी के लिए यहाँ पर भीड़ हो रही है। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि जैसे यहाँ पर देखिए कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होने के पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ऑफलाइन यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम होने वाले थे, लेकिन जैसे ही जनवरी में तीसरी लहर की शुरुआत हुई और यहाँ पर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया 28-29 जनवरी को कि अब ये जो सेमेस्टर एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड पर होगी। अब स्टूडेंट को क्या लग रहा है कि जब पिछले साल की तरह ही लोग जब ऑनलाइन एग्जाम दिए थे घर से और बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पर पास हुए थे, बल्कि पास नहीं हुए थे, अच्छे नंबरों से पास हुए थे उनके, तो उसी की उम्मीद में अब इनको लगता है कि जो ऑनलाइन जो अभी एग्जाम होगा एनुअल एग्जाम वो भी यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर होने वाली है। तो इसी को लेकर जो प्राइवेट के डिग्री और पीजी के जो स्टूडेंट है उन्होंने दबा के यहाँ पर फॉर्म भरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी बात मानिए। लेकिन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीए में रेगुलर से ज़्यादा प्राइवेट के स्टूडेंट है। यहाँ पर पिछली बार करीब 65-70 हज़ार आवेदन मिले थे, लेकिन इस बार 85,000 आवेदन मिले हैं। और इसी प्रकार ये जो पिछले साल की तुलना में 30% ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पर आवेदन किया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगली खबर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कोरोना का डाउनफॉल चालू हो चुका है। कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है और पिछले दिनों ही इसको लेकर नोटिफिकेशन और आया था। यहाँ पर देखिए आज के डेट में भी ये आ रहा है कि स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई की तैयारी की जा रही है। जब पढ़ाई ऑफलाइन की जा रही है तो एग्जाम भी ऑफलाइन होगी। आप इस धोखे में मत रहिएगा। ये सब कुछ मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन ही होगी, ये जो पूरी तरह से डिपेंड है कोरोना संक्रमण के बढ़ने और घटने पर। लेकिन अभी जो है कोरोना का डाउनफॉल हो चुका है। यहाँ पर जो है 4 से 7 फरवरी तक लगातार 4 दिन कोरोना का प्रतिशत जो है ये बालोद जिले में 4% से कम रहा है और बहुत सी जगहों में कम हो रहा है। वहाँ पर अभी कॉलेज और स्कूल खोले जा रहे हैं, ऑफलाइन मोड में यहाँ क्लासेस लग रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ऑफलाइन क्लास लगेगी तो जो एग्जाम है वो भी ऑफलाइन मोड पर ही होगी और आपके जो एनुअल एग्जाम है कॉलेज के वो जो अप्रैल में होने वाले हैं। ठीक है, और जो स्कूल वालों का है 10वीं-12वीं को वो मार्च में होगा। तो तब तक तो ये पूरा मतलब खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगी, 4% से नीचे आ जाएगा। तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो एग्ज़ाम इसके बाद होंगे, सेमेस्टर के बाद जो फाइनल एनुअल एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन मोड पर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब जो भी होगा। लेकिन आगे अब ये अगली खबर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बी फार्मेसी के स्टूडेंट को कोर्स पूरा करने में मिलेंगे 8 साल। तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यहाँ पर संचालित फार्मेसी कॉलेजों में जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपना कोर्स पूरा करने के लिए 8 साल में यहाँ पर पूरा कोर्स करना होगा। 8 साल इसके लिए टाइम दिया जाएगा। जो छात्र जो शिक्षा सत्र 2015-16 में बी फार्मेसी में एडमिशन लिए थे, अब उन्हें अपना कोर्स जो है 2023-24 तक पूरा करना होगा। इसके पहले क्या होता था कि कोर्स पूरा करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो इसके वजह से जो एटी के स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ये नया फैसला लिया गया है और उन्हें अब एक तय सीमा के भीतर यानी कि 8 साल के भीतर ये कोर्स पूरा करना होगा। 9 फरवरी को होने वाली कार्य परिषद की जो बैठक है इसके लिए अंतिम मुहर लग जाएगी। यहाँ पर बैठक में विद्यार्थियों के नतीजे बनाने के नियम पर भी विचार विमर्श किया गया। पिछले साल यदि कोई स्टूडेंट 8वें सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो रहा था तो 1 से लेकर 7 सेमेस्टर तक के उसके अंकों में से 50% और 8वें सेमेस्टर से 50% नंबर को लेकर यहाँ पे रिजल्ट बनाए गए। लेकिन इसमें अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इसको क्या करा गया है कि जो अभी हाल में जो आप परीक्षा देंगे उसके ठीक पहले वाले
कक्षा के 50% और हाल में जो करंट में जो परीक्षा देंगे उसके 50% को लेकर ये रिजल्ट बनाया जाएगा। यानी कि इस साल के और पिछले साल के जो अंक है उसको मिलाकर अब रिजल्ट यहाँ पर बनाया जाएंगे। और यहाँ पर जो है पीएचडी में 15 साल का कारोबार कर चुके व्यापारियों को छूट मिलेगी, जो कि पहले नहीं मिलती थी। और यहाँ पर जो है एमटेक की सीटें फिर से 18 कर दी गई है, जो कि पहले 40 थी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी जो है इंजीनियरिंग में छात्रों की रुझान कम हो रही है, तो इसीलिए इस बार ये सीट को फिर से पहले की तरह 18 कर दी गई, जो 5 साल पहले 18 थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रिहैबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया आरसीआई की मान्यता के बिना बीएड, एचआई और एलडी के छात्रों से आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद प्रवेश परीक्षा ली थी। जब ये इसकी जो मान्यता यूनिवर्सिटी के पास नहीं थी, ये खबर जैसे मीडिया में आई तो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जो है एडमिशन को रोक दिया था। 5 महीने बाद आरसीआई ने अब 5 साल के लिए मान्यता दी है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने 40,500 रुपये शुल्क पटाया है। तो अब क्या है, जितने भी यहाँ पर अभी पिछले दिनों मैंने अपने एक वीडियो में नोटिफिकेशन दिया था, प्लेलिस्ट में जाकर जो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो प्लेलिस्ट है मेरा वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन आया था यूनिवर्सिटी से। अभी उसमें 31 जनवरी को आरसीआई ने बीएड के एलडी के 33 व बीएड एचआई के 33 सीटों पर एडमिशन के लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी है। अब इन छात्रों को 9 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में जाना है। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। और कौन कौन से दस्तावेज लेके जाना है, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक का ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट, और साथ ही टीसी, सीसी, माइग्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और 3 फोटो के साथ आवेदन फॉर्म भी लाना है। अब ऐसे में जो है कोर्स लेट हो चुका है, क्योंकि 5 महीने पहले इसका यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा हुई थी। लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि अब 5 महीने लेट हो चुका है, तो गर्मी की छुट्टी में भी कोर्स को यहाँ पर पूरा किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवर्धा से खबर है। तो कवर्धा शहर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम सेवई कछार स्थित प्रदेश के एकमात्र फिशरी कॉलेज ने प्रथम वर्ष के कोर्स के लिए बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस में दाखिले को लेकर नया शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया है। 2021-22 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 8 से लेकर 21 फरवरी तक किया जा सकता है। ठीक है, मार्च में काउंसलिंग होगी। इस बार नीट परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। वैसे कॉलेज में कुल 100 सीटें हैं, इसमें 85 सीटें राज्य की, वही 15 सीटें आईसीएआई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की है। लेकिन आईसीएआई से मान्यता नहीं मिलने के कारण इन 15 सीट पर एडमिशन नहीं होगा। लेट होने के पीछे का कारण कोरोना व नीट इंट्रेंस एग्जाम को बताया जा रहा है। फिशरी कॉलेज में एडमिशन के बारे में जानकारी दुर्ग के दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। तो एक बार सीटों पर नजर डाल लेते हैं। तो आईसीआर की सीट 15 सीटें उसको मान्यता प्राप्त है, तो इसमें एडमिशन नहीं होगा। तो मान लीजिए अब यहाँ पर 85 सीटें पर ही एडमिशन होगा। तो विभागीय कोटे की 2 सीट है, मछुआरा वर्ग के लिए 5 है, सामान्य वर्ग के लिए 33 है, एसटी के लिए 23 है, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 2, एससी वर्ग के लिए 9, ओबीसी के लिए 11। इस प्रकार से 100 सीटें तो है, लेकिन 15 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 85 सीटों पर एडमिशन होगा। ठीक है, तो ऐसा है सीटों की संख्या। अब जो है डेट एक बार देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 28 फरवरी तक ये चलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य व ओबीसी के लिए 500 रुपये है, एससी एसटी के लिए 300 रुपये रखा गया है। और मेरिट लिस्ट जो इसकी निकलेगी ये 23 फरवरी को निकलेगी, और जो आवेदन में त्रुटि सुधार है वो 23 से 25 फरवरी तक होगा। अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन 2 मार्च को सुबह 10 बजे होगा, और जो खाली सीटें रहेगी उस पर एडमिशन 4 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अगली खबर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स के कई पदों पर भर्ती के लिए निर्देश जल्द जारी होंगे। व्यापम से यहाँ भर्ती होगी, इसके लिए चिकित्सा विभाग से प्रस्ताव मिले हैं। इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट के सिविल इंजीनियर के लिए भर्ती के लिए भी आवेदन मंगाया जा रहा है। सिविल इंजीनियर के करीब 400 पदों पर भर्ती होगी। विभिन्न शासकीय विभागों से अलग अलग पदों के लिए भर्ती के प्रस्ताव मिले हैं। सीबीएसई की ओर से सीटेट की आंसर की जारी किए जाने के बाद अब इसका परिणाम 15 फरवरी तक आ सकता है। बोर्ड ने फिलहाल इसकी टेंटेटिव तारीख ही घोषित की है, जो
ऑफिशियल तारीख है अभी जारी होने की है। परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2022 तक किया गया था। अभी देखते हैं तो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती के मॉडल आंसर दावा आपत्ति 8 फरवरी की शाम 5 बजे तक की जा सकती है। पिछले दिनों यहां परीक्षा आयोजित की गई थी। संभावना है कि इस परीक्षा के नतीजे भी इस महीने जारी हो सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर मॉडल आंसर जारी किए गए हैं। जनवरी में टीटीओ पर्यवेक्षक की लिए भी परीक्षा हुई थी। तो यह था छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई 9 फरवरी की तमाम लेटेस्ट अपडेट। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।